हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक का सिलेक्शन मैंने किया है जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। जिसमें से पहला स्टॉक है NLC, यहाँ पे लिखा हुआ है NLC इंडिया। अगर हम इसका डेली का चार्ट देखेंगे तो अभी देखिए, ये मैं अगर लाइन ड्रॉ करूँ तो जस्ट इसने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ब्रेकआउट क्या हुआ है कि वॉल्यूम के साथ नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं कि जब ये यहाँ पे 228 या 220 के आसपास यहाँ पे आएगा ये वाले लेवल पे, तो यहाँ पे हम उसको ऐड कर सकते हैं फर्दर अप मूवमेंट, मतलब कि यहाँ तक के लिए टारगेट के लिए जो है करीबन 275 के आसपास। ठीक है, तो अगर रिट्रेसमेंट आता है तो आप यहाँ पे उसको बाय कर सकते हो। वॉल्यूम कम है बट हो सकता है रिट्रेस करने के बाद इसमें वॉल्यूम आ जाए और आपका फर्स्ट, अगर हम इसका फर्स्ट टारगेट देखें तो ये यहाँ तक जाएगा 260 और दूसरा रहेगा 275। उसी तरीके से हमारे पास दूसरा जो स्टॉक है वो है मैस्डॉक। अभी मैस्डॉक में भी अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली अभी हाई के पास खड़ा है। यहाँ पे उसने एक ब्रेकआउट देने की ट्राई की है। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम भी अच्छा है। ठीक है, तो जैसे ही ये इसके हाई के ऊपर निकलेगा, मतलब कि समझ लो ये लाइन, सॉरी, ये हाई है 2675। 2675 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करता है आप उसको बाय कर सकते हो। टारगेट रहेगा 2928। अगर यहाँ पे अगर नीचे रिट्रेस करने के लिए आता है करीबन 2345, तो वहाँ पे भी आप उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तीसरा स्टॉक है हमारे पास मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में अभी अभी जस्ट ब्रेकआउट हुआ है वॉल्यूम के साथ। अभी कई बार क्या होता है कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे ये देखिए, बट क्या है तुरंत नीचे आ जाता है स्टॉक, तो वो हमें देखना है। यहाँ पे भी हम रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं और अदरवाइज़ इसके हाई के ऊपर, मतलब कि इसका जो हाई है कितना है, यहाँ पे दिखेगा हाई 2424। 2424 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगा तो हम उसको क्या करेंगे, बाय करेंगे। करीबन 100 पॉइंट का फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा। और अगर यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आता है 2350 के आसपास या उससे थोड़ा नीचे, तब आप 2350 पे भी ऐड कर सकते हो, 2286 पे भी ऐड कर सकते हो फर्दर अप मूवमेंट के लिए। तो हमारे पास दूसरा ये मुथूट फाइनेंस है। तीसरा है गैब्रियल। अब गैब्रियल में ब्रेकआउट तो हो चुका है। यहाँ पे हम सब सारे ब्रेकआउट स्टॉक की बात कर रहे हैं। अब नॉर्मली ब्रेकआउट स्टॉक में हमें देखना है कि भाई वहाँ पे वो सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए आज अच्छी खासी उसने क्लोजिंग दी है, बट हमें वेट क्या करना है कि उसके हाई के ऊपर सस्टेन करे। कभी भी आप कोई भी स्टॉक अगर बाय करते हो तो सबसे पहले आपको देखना है उसके हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो इसके बैक क्या होगा, नीचे यहाँ तक आ जाएगा 532 के आसपास। तो इसका हाई अगर हम देखें तो 589 है, मतलब समझ लो कि 590 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ये फर्दर और अप मूवमेंट दे सकता है 600, 610, 20, 30, 40 इस तरीके। और अगर यहाँ पे 534 के पास आता है तो यहाँ से हमें वॉल्यूम के साथ अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी हम अपना क्या करेंगे, पोजीशन ऐड करेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ कहीं नीचे का होगा। यहाँ पे जो भी रिकमेंडेशन दिया जा रहा है वो एजुकेशनल पर्पस है, तो इसको आप अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तीसरा हमारे पास स्टॉक है जो है नीचे से बढ़ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम, जिसका नाम है मोबिक्विक, इसका अच्छे से वॉल्यूम के साथ उसका ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम हमारा वही रहेगा कि इसके हाई के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो इसका हाई है 354.40, मतलब कि 355 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 5 मिनट्स की कैंडल, 2 कैंडल बनाता है। तो इसका हम फर्दर टारगेट इसका 410 और इवन 440, उसके बाद 485, उस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर नीचे आया तो हम यहाँ 271 या 70 के आसपास उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और स्टॉप लॉस जो ग्रीन कैंडल वाली जो कैंडल है उसके नीचे का हम लगा सकते हैं। 248 है तो 245 जैसा। ठीक है, तो ये एक स्टॉक है वन मोबिविक। दूसरा है गार्डन, मतलब GRSE। ठीक है, ये जो GRSE का स्टॉक है उसमें भी बहुत ही बढ़िया, जिसे हम मारुबुजू कैंडल बोलते हैं, वैसे ब्रेकआउट शुरुआत हुई है अभी। तो बस हमें देखना है कि इसके ऊपर इसको सस्टेन करना चाहिए। तो देखिए ये है
1645.35। तो हम इसका वेट करेंगे, इसके ऊपर सस्टेन करें करीबन 1642 के आसपास, अदरवाइज़ नीचे आएगा। तो ऑलवेज़ रिट्रेसमेंट पे हमें क्या, जब सस्ता मिलता है तो हमें उसको ऐड करना चाहिए 1382 के आसपास। टारगेट हमारा रहेगा नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वही हम उसको क्या करेंगे, एज अ टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे जो है 1800 तो यहाँ हाई है 1828, दूसरा है 1870, तीसरा है 1874 और इवन फर्दर 1995, मतलब कि 2000 तक के इसके जाने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे जो मैंने आपको सजेस्ट किया है वो सारा एजुकेशनल पर्पस से ही सजेस्ट किया है। तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले सलाह लें, फिर ही कोई काम करें, ठीक है। ये कोई मैं टिप्स प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, ये मेरा सिर्फ ऑब्जर्वेशन। कभी भी आपको कोई स्टॉक बाय करना है तो पहले उसको देखो ब्रेकआउट हो रहा है या फिर उसके बाद रिटेस्ट आता है, मतलब कि पुल बैक आता है, ये महंगा हो जाता है, थोड़ा सस्ता हो जाए तो उसके बाद आप उसको बाय कर सकते हो। तो ये करीबन हमारे पास हमने आज जो सिलेक्ट किया है 1 2 3 4 5 6 स्टॉक है। तो आई थिंक पूरे हफ्ते के लिए ये हो जाएगा। अगर कुछ अच्छे नए स्टॉक मुझे दिखेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चैनल पे बने रहिए, आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप ऑब्जर्व भी कीजिए कि कैसे ये स्टॉक चल रहे हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।